सूत जी ने कहा, देवराज के बाद एक और प्रसंग सुनाता हूं। वो प्रसंग है बिंदुक और चंचुला नाम के पति पत्नी का। पति का नाम था बिंदुक और पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी आचरणशील और धार्मिक महिला। उसका पति बिंदुक बहुत ही विलासी और दुष्चरित्र, वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री गमन करने लगा अपनी पत्नी को छोड़ के। वाशकल गांव में वो लोग रहते थे। इतना पतन हुआ कि अपनी पत्नी की ओर देखता ही नहीं। कई बार चंचुला ने कहा, आप मुझे विवाह करके लाए हैं, मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। लेकिन पुरुष बिंदुक ने नहीं माना। धीरे धीरे चंचुला का भी धैर्य छूट गया और चंचुला भी गलत मार्ग पे चली गई। वो पर स्त्री गमन करने लगा, ये पर पुरुष गमन करने लगी, और देखते ही देखते दोनों का दाम्पत्य बिखरने लगा। स्त्री और पुरुष के जीवन में जिस दिन एक दूसरे के प्रति उपेक्षा का भाव आता है, उस दिन कोई भी अपना चरित्र बचा ले, ये कठिन हो जाता है। आज पुराण हमको ये संकेत दे रहा है, एक दूसरे की भावनाएं, अपेक्षाएं और ज़रूरतों को पूरा करना किसी भी जोड़े का दायित्व है। देखते ही देखते चंचुला ने भी मार्ग छोड़ दिया। दोनों अपने अपने तरीके से विलासी हो गए। बिंदुक मर गया तो पिशाच बन गया और विंध्य पर्वत पे चला गया। कुछ समय बाद चंचुला भी वृद्ध हो गई, बीमार हो गई, क्योंकि देह का दुरुपयोग किया, कई किस्म की बीमारी लग गई। थकी मांदी मरणासन्न एक बार किसी मंदिर के बाहर थी तो उसको सुनाई दिया कि शिव पुराण की कथा हो रही, तो कथा सुनने लग गई। कथा सुनने के बाद उसको बोध हुआ, तो जो ब्राह्मण कथा सुना रहे थे उनके पास गई और अपने जीवन की घटना सुनाई कि महाराज मेरा ऐसा पतन हो गया। उस ब्राह्मण ने कहा कि आपने कथा सुनी है, मैं आपको दृष्टिकोण रख के कुछ और विषय सुनाऊंगा ताकि आपको जीवन के अंतिम समय प्रायश्चित करने का अवसर मिल जाए। उन ब्राह्मण ने चंचुला को विशेष कथा सुनाई और उसका गुरु बन गए। चंचुला ने कहा, आप गुरु, मैं शिष्य, आप मेरे जीवन का अंतिम समय उद्धार करें। सद्गरो सतस्य कृपया श्रद्धच्युता च साद्रुतम। सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शुद्ध होने लगा। जरा ध्यान दीजिए, जब चित्त अशुद्ध हो जाए, जब आप आचरण से गिर जाएं, जब आपसे कोई गलत काम हो जाए, तो आपके अकेले में वश में नहीं है कि आप उसको सुधार लें। कोई गुरु चाहिए। गुरु जीवन में यही करता है कि जो आपने गलत किया, उस गलत को ठीक करने का मार्ग दिखाता है। शिवानुग्रहत शंभो रूप ध्यान मवापह। भगवान शंकर का ध्यान करो देवी, गुरु ने शिष्या को समझाया। उस स्त्री ने भगवान शंकर का ध्यान किया, गुरु के उपदेश का पालन किया। गुरुप दृष्टि मार्गेण सदा शिवम। गुरु जो मार्गदर्शन देता है, सज्जनों देवियों, हमें गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए जब जीवन में कोई गलत काम हो जाए। गुरु और क्या करता है, यही करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में जब भी कोई भूल हो जाए, सबसे होती है, कोई पाप हो जाए और आप सोचो मैं खुद प्रायश्चित कर लूँ, तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि और दूसरा पाप करेंगे। अपने उपाय खुद बनने की कोशिश मत करना। पाप होने पे, गलत मार्ग जाने पे सही रास्ता केवल गुरु बता पाएगा।